हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 एलिमेंट्स बुक का आप देखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा समझने वाला, ध्यान से इसको सुने, ठीक है ना। इसको लास्ट तक आप देखना। ए सर्वे शोज दैट 60% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 whereas 73% लाइक प्रोडक्ट P2। ओके, इसमें क्या एक सर्वे किया गया जिसमें 67% लोग हैं प्रोडक्ट P1 को पसंद करते हैं, 73% लोग हैं P2 प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। इफ़ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट P1 एंड P2, और X% लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X की वैल्यू निकालनी, यानी कि इंटरसेक्शन हमने निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी द सेट है, ए बी द सेट हु लाइक product P1. Let A be the set of people who like product P1 and B be the set of people who like product P2। तो N ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट 67% है और NB ये टोटल लोगों का 73% है। ठीक है, आगे हमने X% निकालना। A इंटरसेक्शन B है जो कि X% है, ये हमने निकालना है। तो आगे हम फार्मूला वी नो दैट, एक फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस में NB माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे तभी आएगा इसमें। अब NA यूनियन B इज इक्वल टू NA कितना, 67% प्लस NB 73% माइनस इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, राइट। और जो यूनियन है वो यूनियन है कम से कम एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, कम से कम एक को, ये होता है। तो यहाँ गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100 लिख देते हैं, भी टोटल लोग होंगे 100, तो यहाँ 100 लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं? नो, यहाँ 100 नहीं आएगा। आप 100 के 100% लोग हैं वो प्रोडक्ट P1 और P2 को नहीं करते। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों ही प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आम लाइफ में भी तो होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदते। ठीक है कि नहीं? तो ये आ जाएगा, इसको आगे सोल्व करते जाएंगे। A B इज इक्वल टू, आप इसको ऐड करें, 140 माइनस A इंटरसेक्शन B, राइट। ये नंबर 1 आ गया। ये 100% नहीं है तो और क्या हो सकते हैं, बट ये NA यूनियन B, अगर ऐसा हुआ सारे के सारे लोग पसंद करते हो तो 100% है, नहीं तो उससे कम ही लोग करेंगे। तो इसलिए यूनियन है लेस देन और इक्वल टू 100%, ऐसे लिखना चाहिए हमें। नोट करें, कोई भी चीज़ है, कोई भी आप भी देखते हैं मार्केट में बिकती है, तो सारे लोग उस चीज़ को, उन चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। अगर खरीदते होंगे तो सारे आएंगे, नहीं तो उनसे कम है। ये मान लो 100% टोटल है, तो सारे खरीदते होंगे तो 100 है, और नहीं तो उससे कम है। अब यहाँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड आप ध्यान से देखिए, तो ये यूनियन के इक्वल है और यूनियन 100 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 140 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हुई, लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हमने कंपेयर कर लिया, ये आ गया। ठीक है, आप इसको इधर ला सकते हैं, ये बच गया 40
और लेस देन और इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया, एक कंडीशन आ गई। कहने का मतलब है एक तो ये आ गई एन ए यू इंटरसेक्शन बी है, यानी कि 40 छोटा इससे, राइट, 40 छोटा यानी कि ये बड़ा है 40 से, यानी कि x की वैल्यू यहाँ हमें क्लियर हो गई कि x की वैल्यू 40 या 40% से ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी, कहाँ तक होगी, ये भी आगे निकालना। कई बच्चे इतना निकाल करके छोड़ देते हैं कि ये आंसर आ गया x% है, x है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 40 लोग या उनसे ज़्यादा लोग, 40% से कितने ज़्यादा, तो आगे भी हमें करना पड़ेगा। तो आप इसको भी नोट रखें, ठीक है। मान लीजिए थर्ड इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन है, समझिए कि नहीं। तो एक बात हम ये जानते हैं, आपको बताया भी गया था, आल्सो वी नो दैट, अगर जानते अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो आप नोट करें, एन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर एन ए, दो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किस में ज़्यादा होंगे, ए में ज़्यादा होंगे या इनके कॉमन में। तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर ना समझ में आता है एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। आप यहाँ लिखिए ए कोई सेट है कंटेनिंग 1 2, बी कोई सेट है कंटेनिंग 2 3 4, और ए इंटरसेक्शन बी करें आप, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है। तो अब ये 2, ये सेट इससे छोटा हुआ कि नहीं, यानी कि ये इसका सबसेट हुआ। कहने का मतलब ये n अगर ना होता, ये आप यूँ करते ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सबसेट ऑफ सेट है, ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में हैं और इसके सारे एलिमेंट बी में भी हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आल्सो सबसेट ऑफ बी, ये दोनों हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ, वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू, ये तो सबसेट कंडीशन, ये लेस देन और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक। इसी तरह से ये आ गया, ठीक, ये एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू एन बी, ओके। अब यहाँ से इन दोनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू एन ए कितना था हमारा 67%, ये नोट करें। तो 67% से कम, या एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू बी में 73%, दो कंडीशन आ गई, तो दोनों तो नहीं हो सकती। यहाँ कह रहे हैं ये सेट है 67% से छोटा है, और यहाँ कह रहे हैं 73 से छोटा है, तो कौन सा सही है, इसमें से हमें एक ही लेना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू ये और ये। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। तो इस तरह से आप करें, अगर मैं ये कहूँ मेरी हाइट 100 फुट से कम है, तो आप हंसेंगे कि इतना लंबा है क्या, ठीक है, 100 फुट से कम। और अगर फिर मैं कहूँ 80 फुट से, ये भी कोई जचने वाली बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। 10 फुट से कम, ये भी नहीं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं हाइट है 6 फुट से कम, यस, ये बात लगती भी है, 6 फुट से कम है भी, 5.5 फुट का होगा या इससे कुछ ज़्यादा होगा, यानी कि 6 फुट से कम है। तो यहाँ एक बार का 67 से कम है, एक बार 73 से, तो सही कौन सा है, ये आएगा 67% से कम है। आगे बात समझ में। तो ये फोर्थ आ गया आपका, इनमें से आपको निकालना पड़ेगा एक, राइट, ये फोर्थ है, और ये था थर्ड। अब देखो एक कंडीशन है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 40% लेस देन और इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। यहाँ पर 40% है इंटरसेक्शन से, और इंटरसेक्शन खुद लेस देन और इक्वल टू 67% से कम है, ठीक है।
तो बस ये आ गया एक्स की वैल्यू, यानी कि दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग 40 या 40% से ज़्यादा हैं और 67% से कम है, यानी कि 40% का ये आ गया, एक्स की वैल्यू 40 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 67, एक्स की वैल्यू 40 और 67 के बीच में लाई करती है। दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसको आप ध्यान से करें, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप नोट करें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके।